श्री राम जय राम हे राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी देवे दशरथ अचिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय पुरारी उमा कहे उमे अनुभव अपना सब हरि भजन जग सब सपना उमा कहे उमे अनुभव अपना सब सपना निज अनुभव अब कहे उपदेशा बिन हरि भजन ने आए कलेसा निज अनुभव अब कहे उपदेशा बिन कलेसा कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर रही पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर रही पारा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय करुणा निधान की भोग जुग पद कमल मन हवु दासु कृपा मल मति पावु दास जुग पद कमल मन कृपा निर्मल मति पावु जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करौ गुरुदेव की नाई जय 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 कृपा करौ गुरुदेव की नाई राम कथा सुंदर कर हरि संचय विहग हवन हारी राम कथा सुंदर कर संचय विहग हवन हारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय राम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः प्रणव पवन कुमार खलबन पावक गणे जासुरदय आगार बसई राम सर पैदरे सिय राम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में भजन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है। परमपिता परमात्मा गुरु पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए बगिया के अंदर गए हुए हैं, पुष्प वाटिका। संतों ने कहा
इसे योग वाटिका भी कहा, क्योंकि तो 3 वाटिकाओं का जिक्र मेरे गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस के अंदर किया। एक वाटिका जो लंका के अंदर है और एक वाटिका ये है, और एक वाटिका जहाँ मधुवन के फल खा रहे हैं। जब सीता जी की खबर लेकर हनुमंत लाल जी आते हैं तब देखो मधुवन के फल की जो बात आती है। ये संसार रूपी वाटिका के अंदर भी जीव रहता है। जीव जब रहता है तो खट्टे मीठे स्वाद वो चखता है। संत ने यहाँ बात बहुत बढ़िया बढ़िया बताई। संत महात्मा कहते हैं बेटा ये जो आपको जीवन मिला, ये जीवन किसके लिए मिला? ये जीवन भाई अपनी अगत को सुधार ले। लेकिन अगत को सुधारोगे कब? अगत को सुधारो के लिए तो संतों ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ये भाई आगे का रास्ता कैसे सुधरेगा? आगे का रास्ता तो तब सुधरेगा जब आप अपने से बुजुर्ग का सम्मान करना सीखोगे। तब यहाँ संतों ने कहा, क्योंकि राम जी कौन है साहब? राम जी जगत पिता और जगत माता सीता जी, किसका मिलन हो रहा है यहाँ? जगत पिता और जगदात्मा सीता जी के मिलन का ये प्रसंग है। क्योंकि जैसे राम जी के हृदय के अंदर सीता जी को देखकर तरंगे उठी, ऐसे ही सीता जी ने जब राम जी को निहारा तो उनके हृदय के अंदर ऐसे ही तरंग उठी। क्योंकि ये पुरातन प्रीत संत महात्मा कहते हैं कि भाई गिरा अर्थ जल बीच समय, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। अब तब संतों ने कहा, देखो गोस्वामी जी ने राम जी के प्राकट्य के कारण गिनाए। जब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई राम जन्म के तू अनेका राम जी, परम विचित्र एक ते एकारा। अब विचित्र को, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। जब अनंत की कथा ये अंत वाला जीव कहता। अब देखो तो सही, संत महात्मा कहते हैं कि भाई हरि की कृपा, थोड़ी सी भाई लोगों पपीनी खराब है तो इस वजह से उसी भाव से चलने का प्रयास करेंगे, तब नहीं खुलेगी, नहीं सागे खुलेगी तो रात के बाद ही। तब यहाँ महात्मा जी जो वर्णन हमें क्या दे रहे हैं, देखो यहाँ गोस्वामी जी ने प्राकट्य किसका कराया? परम पिता परमात्मा। अब बाग के अंदर क्या होता? फुलवारी है ना साहब, लता भवन ते प्रकटे, कौन? दो भाई, ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य यहाँ मेरे गोस्वामी जी ने कराया। आज का जो प्रसंग है, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा सीता राम राम राम, हरे रामा रामा सीता राम राम राम, हरे रामा रामा सीता राम राम राम, हरे रामा रामा सीता राम राम राम। अब मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, सिय शोभाई भरनी प्रभु आपनी दशा बिसारी। इसके अंदर यदि आप देखें सुचि मन की बात आई। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब ये जीव कुछ साधना करता है तो ये अपने आप को शुचि करने के लिए प्रयास करता है। देखो यदि हम बात पकड़े, क्योंकि एक तन शुद्धि, एक मन शुद्धि, एक धन शुद्धि। अब तन की शुचिता कैसे होती है यदि आप इस पर विचार करें? जब जीव स्नान करता है,
तो वो क्या करता है? तन शुद्धि। यदि आप तुलसी का पानी आप ग्रहण करें, पिए, तो महात्मा कहते तन शुद्धि हो जाती है, क्योंकि तन से जितने भी गंध है वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन मन के गंध कैसे बाहर होंगे? मन के गंध तो तुलसी की वाणी का श्रवण जीव को करना पड़ेगा। इसलिए कहा तुलसी का पानी और तुलसी की वाणी एक तन को साफ करता है और एक मन को साफ करता है। इसलिए साहब शुचि मन, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने कंडीशन क्या लगाई? परमपिता परमात्मा ने यदि आप देखें तो कंडीशन लगाई कि भाई निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल चित्र न भावा। ऐसी बात यहाँ जो गोस्वामी जी कह रहे हैं उसमें कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा सुंदरता करे, सुंदर करे ही, जो सुंदरता को भी सुंदर कर देती है। और क्योंकि भक्ति तो भाई स्वयं में सुंदर है, और जहाँ सुंदर सदन होगा भक्ति वही निवास करती है। अब सुंदर सदन कौन सा? सुंदर सदन यही सा, मुझको कहाँ तो खोजत बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो भक्ति जी कहाँ निवास करती है? जब राम जी गुरु जी के साथ आए, तो जब गुरु जी के साथ आए तो सीए सदन सुंदर की बात गोस्वामी जी ने कही ना, जनक जी के घर के अंदर है या जनक जी के महल के अंदर है, सीए का सुंदर निवास स्थान है, उसके अंदर भक्ति रहती है या निवास करती है। और कहते हैं विदेही राज जनक जी ने भक्ति से सदन को खाली कराया और वहां परमपिता परमात्मा को निवास कराया। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सुंदरता करे, सुंदर करे ही, ऐसी उपमा। और उसी सुंदर स्वरूप जब सीता जी को परमपिता परमात्मा ने, क्योंकि एक तो सुंदर है साहब और एक सुख की राशि है। अब आप देखो सीए शोभा, आपकी शोभा क्या है साहब? आपकी शोभा आपका व्यक्तित्व ही तो है साहब। क्यों? संतों ने कहा कि भाई चित्र, चरित्र और मित्र, लेकिन चरित्र तो जीव को स्वयं बनाना पड़ता है। चरित्र को तो, क्योंकि चरित्र बिगाड़ने में कुछ समय लगता है क्या? अपने माँ बाप की कीर्ति बनाने के लिए जीव को कितना प्रयास करना पड़ता है, लेकिन बिगाड़ने में क्या जाता है ऐसा? संत ने कहा बेटा यदि कोई भी आप मकान बनाने लग जाए या कुछ भी चीज का आप निर्माण करने लग जाए तो कितना समय लगता है, लेकिन यदि उसको नष्ट करना हो तो महात्मा कहते बहुत समय लगता है। तो कहते हैं साहब यहाँ सीएसओ बनेगी नहीं, बात में लगे सीएसओ बाह्य बरनी प्रभु आपनी दशा विशारी। जैसे ही सीता जी को परमपिता परमात्मा ने निहारा तो अपनी दशा वो भूल गए। तब यहाँ ये जो प्रसंग है, तब आप एक पंक्ति यहाँ याद करें, मम दर्शन फल परम अनूपा। नहीं लगने को तो मैं लगा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ कहा कि भाई उसमें दिक्कत तो कोई नहीं है, दिक्कत तो आपको दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं और कुछ भी ना है। सीएसओ बाह्य बरनी प्रभु आपनी दशा विशारी। तब यहाँ परमपिता परमात्मा ने एक बात कही ना साहब, आप हर रोज पढ़ते हैं कि भाई मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब जीव का तारतम्य या उसके हृदय के अंदर जब जीव की देखने की लालसा होती है, जिज्ञासा होती है, तब इसकी बात यहाँ महात्मा कहते हैं कि भाई शिव शोभा सीएसओ वो जोर लगाना पड़ता है ना, तो वो पकड़ने तब कहते हैं कि भाई सीता जी की शोभा को देखकर परमपिता परमात्मा अपनी दशा को भूल गए। ये साधक का भी एक लक्षण बताया साहब। महात्मा कहते हैं कि भाई साधना पथ का पथिक जब अपने आराध्य, अब यहाँ पर जो, क्योंकि सीता जी कौन है? सीता जी परमपिता परमात्मा की आलादिनी शक्ति है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो 24 चिन्हों की बात हमारे यहाँ महात्मा करते हैं ना, एक के बाएं चरण के अंदर, एक के दाएं चरण के अंदर, तब वहाँ गोस्वामी जी जब नाम वंदना में जीव को लेकर जाते हैं तब वहाँ इस बात का खुलासा मेरे गोस्वामी जी करते हैं कि भाई मेरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, दोनों अलग अलग नहीं है, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बात राधा जी ने
ज्ञानी उद्धव को बताई थी। दिखते तुझे अलग हैं लेकिन वस्तु से अलग नहीं है उद्धव। तो जो साधना पद का प्रतीक होता है ना भाई लोगों, उसके लिए ये दर्शन कराया। कहते सीए शोभा, सीता जी की शोभा को देखकर परम पिता परमात्मा अपनी दशा भूल गए। तब यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा सीए शोभा ही है बरनी प्रभु, और उसकी शोभा का क्योंकि सुंदरता करे सुंदर करे, तो उसकी शोभा तो साहब कितनी सुंदर रही होगी। तो इसलिए यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि भाई फिर बोले सुचि मन अनुज सन, फिर पवित्र मन शुद्ध मन के साथ परमपिता परमात्मा अपने छोटे भाई जीवाचार्य लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हे जीव आचार्य वचन समय अनुहारी। इसलिए सब इस चीज को यहाँ दर्शन कराया गया। हमें ना सोच कर बोलना चाहिए किस समय क्या बात कहनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसलिए जो ये हम कहते हैं हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, वस्तु तो बात तो केवल सुचिता की है। जब सुचिता आती है तो मुदिता समय में ही आ जाती है। क्यों? यही है कि सीए जानन हारी मणि मुद्री मन मुदित उतारी, क्योंकि सच्चा मन है ना सब। जहाँ सच्चा मन ट्रांसपेरेंसी रहती है तो वहाँ एक दूसरे की बात समझ जाता है सब। गुरु और शिष्य की बात यहाँ भी कही। सीता जी का जो दाम्पत्य जीवन है, क्योंकि वहाँ लुक्का छिपी नहीं है साहब, वहाँ लुक्का छिपी जो हम व्यवहारिक जगत के जीव हैं, हमारे अंदर ये खोट रहता है सब। इसलिए हम एक दूसरे की बात क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम बनावटी हैं, दिखावटी हैं, सजावटी वस्तु। तो यदि हमारा सूची मन होता, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई सूची मन तो सत्संग प्रेमी सज्जनों यदि बार बार संतों का आश्रय करेंगे, सुचिता तो सौते आ जाती है। जब सुचिता आ जाती है तो वो परमपिता परमात्मा का परम भागवत बन जाता है। क्योंकि निर्मल मन जन सोमोहि पाव, जन की सुचिता तो बहुत मिलेगी आपको। यहाँ से वहां तक आप देखिएगा, तन से तो सब एक से एक अप टू डेट मिलेंगे, लेकिन मन की सुचिता ना मिले सब बिरले लखी पाइया। क्योंकि मैं बैरन डूबन डरी रही किनारे बैठी, ऐसी बात है। यहाँ को समझे कह रहे, तब बड़ा भाई छोटे भाई से यहाँ जब संवाद कर रहे हैं, तब वो कहते हैं बोले सोची मैंने अनुज सन वचन समय अनुहारी, क्योंकि बिना विचारे नहीं बोलना चाहिए। उचित समय पर उचित ही वचन बोलना चाहिए, लेकिन ये बात इतनी जल्दी आती नहीं साहब। क्यों? प्रथम भगति संतन कर संग, बिना संग के जीव के ऊपर यह असर नहीं हो सकता। सूची मन कैसे होगा? क्योंकि सूची मन तो इसलिए होता है साहब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमेशा अपने मूल को याद रखो साहब, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तभी होती है जब हम अपने मूल से वस्तुतः हम कौन है, हुए माई महर्षि रमन, तब जाकर दिक्कत खड़ी हो जाती है। तब वहां कहते हैं बोले सूची मन अनुज सन, फिर समय विचार करो, बिना विचारे जो करे और फिर पाछे पछता है, काम बिगाड़े अपना और जग में हो तो सर। इसलिए कहा साहब विचार बहुत जरूरी है। क्योंकि मौत के समय शादी के गीत नहीं गाए जाते, शादी के अवसर पर ही शादी के गीत अच्छे लगते हैं। इसलिए जो किस समय कब क्या बोलना चाहिए, ये हमें संत महात्मा या शास्त्र सिखाता है। क्योंकि ये जो वाणी परमात्मा ने आपको दी है, वाणी का सदुपयोग, वाणी का दुरुपयोग। वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, हे सखे जो तूने अंधे का पुत्र अंधा कहा, क्योंकि समय कौन सा था, उसे तो ठोकर लगी थी। ठोकर लगे हुए के ये समय की बात है, समय विचारी की बात है, अनुसारी की बात यहाँ गोस्वामी जी हमें दर्शन करा रहे हैं। तब बोले सूची मन अनुज सन वचन समय अनुसारी। जहाँ सुचिता तो बहुत जरूरी है साहब, बिना सुचिता के तो कुछ होता नहीं। बिना सुचिता के तो आप इस गाड़ी में भी नहीं बैठ सकते। इसलिए कहा साहब तुलसी की वाणी और तुलसी का पानी जिसने पी लिया ना, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक पापा राम राज काहू नहीं व्यापा, तो फिर तो सुचिता तो अपने आप आ जाएगी। जब ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर या ईर्ष्या द्वेष निंदा का जहाँ घर रहता है, तो महात्मा कहते हैं उसी इसके तो मुक्ति पाने के लिए सत्संग की
जरूरत पड़ती है, इसीलिए तो प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसर रति ममे कथा प्रसंगा। ऐसे परमपिता परमात्मा देखो, पहले राम जी जीवाचार्य जी से कहा ना, शोभा देखी सीता जी की, भाई सुंदरता कर सुंदर कर ही। अब देखो यहाँ कहा गोस्वामी जी ने राम जी को माध्यम बनाया, और संवाद किससे चल रहा है? अनुज सन जीवाचार्य लक्ष्मण जी से। तब ये कहते हैं तात जनक तनया ये सोई राम जी, बने को नहीं मालूम। हे तात, ये जनक जी की कन्या वैदेही है, सीता जी है। और यहाँ भी बात तो मैं बताता आपका, क्योंकि जब विश्वामित्र जी के साथ चले ना गुरु, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले रघुवर के साथा। तो उसी बात का जिक्र यहाँ गोस्वामी जी कर रहे हैं। वो कहते हैं तात जनक तनया यह सोई, हे तात यही छोटे। लेकिन यहाँ तात शब्द देखो, तात कहते हैं अपने से बड़े के लिए लगाया जाता है, लेकिन गोस्वामी जी यहाँ छोटे के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तात जनक तनया यह सोई, हे तात ये जनक जी की पुत्री है। अब देखो जनक तनया, क्योंकि जनक जी की जो प्रजा थी उसके 6 गुण गोस्वामी जी ने कहा ऐसा। गोस्वामी जी के जो ने कहा कि भाई विदेराज जनक जी की नगरी, जिसके जीवों की इतनी उपमाएं गोस्वामी ने जी दी, और गोस्वामी जी कहते हैं उसके राज्य के अंदर भी अकाल पड़ गया। तो संतों ने कहा जिसके गुरु सतानंद जी महाराज हैं, सतानंद जी कुल पुरोहित थे साहब, अहिल्या के पुत्र। तो कहते हैं कि वो सतानंद जी होते हुए भी वहां अकाल पड़ गया। देखो होइए सोई जो राम रचि राम, तो भूमि तो जहाँ भूमि से प्रकट हुई। तब कहते हैं ये तात ये जनक जी की वही पुत्री है, या जनक तया सीता जी है, जिसके कारण ये धनुष यज्ञ रचा गया है। तात जनक तनया यह सोई, ये वही है। और गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं भाई धनुष यज्ञ यही कारण है। अब तक आप क्रम देखना कितने यज्ञ हुए, क्योंकि असुर समूह सतावही मोही मैं आयो नृप दाचन। तो विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से कहा ना, हे महाराज मैं जो यज्ञ करता हूँ तो उसमें असुर समूह विघन डालते हैं, इसलिए मैं आयो नृप दाचन जो ही अनुज सहित मोही देहु रघुनाथा निश्चर वध में हो सना था। मैं परमपिता परमात्मा राक्षसों को निर्वाण दे देंगे और मैं सनात हो जाऊंगा। तब समझी वही बात है। तब वहां का धनुष यज्ञ की रक्षा की। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाय। वहां विश्वामित्र जी ने नहीं कहा, आप पढ़े रामचरितमानस, वहां परमपिता परमात्मा ने सब अपने मुख से कहा। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाय। क्योंकि असुर समूह सतावहि मोही मैं आयो नृप दाचन तो हे महाराज मुझे असुर समूह सता रहे। तब वहां परमपिता परमात्मा ने कहा कि भाई हे मुनि श्रेष्ठ, जिसके लिए आप मुझे लेकर आए हो अब वो काम तो अपना पूरा कर लो। तब कहा प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम कर। तब देखो उन्होंने कहा था ना कि भाई मुझे भय है, असुर समूह सतावही मोही। तब कहा परमपिता परमात्मा ने अभय कर दिया, निर्भय जग करो तुम जाइए। तो सत्संग प्रेमी सजनों, या साधक का भी एक लक्षण बताया है। जब परमपिता परमात्मा का आश्रय जीव ले लेता है तो करे करावे आपे आप असमानस के, कछ नहीं हाथ तेरा भाना मीठा लागे, सकल पदार्थ नानक मांगे। और यही बात है। उसके बाद अहिल्या का उद्धार किया परमपिता परमात्मा ने। अहिल्या का उद्धार करने के उपरांत फिर परमपिता परमात्मा ने कहा कि कोई राम जन्म के हेतु अनेका। तब वहां विश्वामित्र जी कहते हैं कि भाई धनुष यज्ञ हो रहा है महाराज, तो आपको
तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ हर्षि चले, रघुवर मुनिवर के साथ। तब कहते हैं कि भाई विषमदर जी के साथ चले। तो उसी जनक की उसी धनुष यज्ञ की बात यहाँ मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। तात जनक तन या यह सोई धनुष यज्ञ जही कारण होई। तब यहाँ बताया सब कहते हुए राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक का, लेकिन सोई जाने जे देहु जनाई। नहीं तो जीव तो भ्रम के अंदर फिरता रहता है। तब मेरे गोस्वामी जी यहाँ हमें समझा रहे हैं। तब पूजन गोरी सखिले आई राम जी। देखो अब यहाँ गोस्वामी जी जो बात कह रहे हैं, अब राम जी कैसे जानते हैं इस बात को? अब आप यदि आप देखें इस बात को, आप पढ़ना साहब, संतों के आश्रय में जाना साहब। पहले तो जग की बात, पहले तो सीता जी के बारे में बताया ये कौन है, इसके बाद ये कहा कि भाई जो ये हम आए हैं धनुष यज्ञ, इसका कारण ये है। अब इनका आना किस लिए हुआ उसकी बात क्या राम जी जानते थे इस बात? आप देखे साहब, विचार करना, पढ़ना रामचरितमानस, आप देखना अपनी पात्रता कितनी आपने गुरु की शिक्षा ग्रहण की। तब यहाँ मेरे गोस्वामी जी दर्शन जी को दे रहे हैं। राम जी कहते हैं पूजन गोरी सखिले आई राम जी। जीव और शिव का मिलन की बात यहाँ कह रहे। बुद्धि और गुरु का वचन और जो शिष्य की सुरता की बात भी संत ने यहाँ कही। वो कहते हैं हे भाई या हे अनुज, ये जगदम्बा की पूजा करने के लिए इसकी जो सखियां वो इसे यहाँ लेकर आई है। क्योंकि जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख। अब पूजा करने के लिए तो देखो साहब, आप सभी जाते हैं पूजा करने के लिए। एक घर के कोने के अंदर जो आपने अपने आराध्य को स्थान दिया, घर मंदिर के अंदर भी जीव कुछ न कुछ पूजा करता है। पूजा करने के बाद 4 स्थानों की महात्मा ने यहाँ चर्चा की। महात्मा कहते हैं दूसरा नगर खेड़े के अंदर भी मंदिर रहता है, जैसे गांव सोनीपत के अंदर गीता विद्या मंदिर है, दुर्गा मंदिर है। तो आपके घर से आप कई बार उसमें भी जाते हैं। तो संत ने कहा दूसरा यहाँ जो बात कही, जो गांव और नगर खेड़े का मंदिर है या वहाँ, तो कहते हैं ये गौरी पूजन के लिए आई। तब यहाँ गोस्वामी जी संतों ने कहा तीसरा मंदिर कौन सा है? तीसरा तो जैसे आप तीर्थ पर जाते हैं, जैसे मान लिया आप हरिद्वार गए, 12 ज्योतिर्लिंग गए, या जहाँ भी जाते हैं तीर्थ स्थान, तीसरे मंदिर की बात है। और महात्मा ने चौथे मंदिर की बात कही। चौथा मंदिर ये नहीं जीव, बाहर तो बहुत दर्शन किए, कभी 7वें मंदिर के अंदर भी दर्शन कर ले तो, लेकिन उसका थोड़ा सा कर्म है भाई, फिर कभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तब यहाँ गोस्वामी जी जो हमें दर्शन कर दे रहे हैं कि परमपिता परमात्मा छोटे भाई से कह रहे हैं कि भाई ये गौरी पूजन के लिए यहाँ आई है और संग में इनके सखियां हैं। तब जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और गोस्वामी जी कहते हैं करते प्रकाश फिर फुलवाई राम जी। लगाना मतलब भाई लोगों, भक्ति जहाँ रहती है वहाँ प्रकाश ही रहता, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सुखों की खान वो भक्ति। कहते इस फुलवारी के अंदर प्रकाश करती घूम रही। जहाँ भक्ति रहती है ना वहाँ कभी अंधेरा रहता ही नहीं, वहाँ तो केवल चांदना ही चांदना रहता है। इसलिए भक्ति का जो गुण बताया ना साहब, कहते हैं देखो जनक जी की ये योग वाटिका है, फुलवारी है, फुलवारी के अंदर जो सीता जी का चलना बताया गया है, यहाँ गोस्वामी जी ने कहा कहते हैं हे अनुज, ये भक्त यहाँ इस फुलवारी के अंदर प्रकाश फैला रहे हैं। जहाँ प्रकाश देखो, जब जीव या साधना पथ का प्रतीक जहाँ रहता है तो कहते हैं चारों तरफ वैसे ही बात करता है। उसकी ये भी बात कही यहाँ तब, क्योंकि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जब जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, इसको प्रकाश देने वाला कौन है? वहां लिखा सा जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। वही बात यहाँ गोस्वामी जी राम जी के मुखार बिंद से छोटे भाई को कह रहे हैं कि भाई जनक जी की इस फुलवाड़ी के अंदर सीता जी चारों तरफ भक्ति रूपी प्रकाश फैला रही है या सबको
प्रफुल्लित कर रही हैं। तब जासु विलोकी अलौकिक शोभा। देखो सर, एक लौकिक और एक अलौकिक, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब। अब जो चीज अलौकिक है उसकी लौकिक वाला परमपिता परमात्मा की कथा कौन गाता है? संत महात्मा ही तो गाते हैं, आप ही तो गाते हैं। अपने गुरु का गुणगान कौन करता है? साधना पथ का पति के ही तो करता है सब। तब यहाँ कहा अलौकिक के गुण लौकिक वाला गाता है, जिसका अंत है वो अनंत के गुण गाता है। तो गोस्वामी जी यहाँ हमें जो दर्शन करा रहे हैं वो कहते हैं जासु विलोकी अलौकिक शोभा। हे भाई, जिसकी शोभा का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, कि भाई जिसको अलौकिक सुंदरता देख कर सहज पुनीत मोर मन शोभा, ये बात कही है। देखो, जब जीव, आप अपना कभी आकलन करके देखना, जब भी कोई आप सुंदर वस्तु देखे, देखो तो आप देखना अपनी औकात कितनी है, कितने भाव प्रकट होते हैं। राम जी ने वही बात कही। राम जी कहते हैं कि भाई सहज विराग, आगे बात आएगी वो, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई इस अलौकिक स्वरूप को देख कर, इस अलौकिक शोभा को देख कर, हे भाई जो तब सहज पुनीत मोर मन शोभा, जो सदैव सहज रहने वाले परमपिता परमात्मा, उनके मन के अंदर भी कहते कुछ हो गया। लेकिन सत्संग प्रेमी सजना, ईश्वर संघ के अंदर मर्यादा बहुत है। तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख, अरे सहज सुख की राशि को जब कुछ हो गया अपनी आह्लादिनी शक्ति को देख कर, तो जीव की तो औकात ही क्या साहब। इसलिए यहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ऐसा भाव कभी परमपिता परमात्मा का हो सकता है क्या? नहीं साहब। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जब शक्तिमान ने अपनी शक्ति को देखा, तब गोस्वामी जी उस प्रसंग की बात महात्मा यह बताते हैं। तब सहज पुनीत मोर मन शोभा, हे भाई सहज रहने वाला मेरा मन भी इनकी सुंदरता को, अलौकिक स्वरूप रूपी शोभा को देख कर भी कुछ अक्षुब्ध हो गया है। जैसे तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सो सब कारण जान विधाता। लेकिन ये सब तो विधि को बनाने वाले ब्रह्मा जी जानते हैं। मैं कहीं गया था साहब कल जाने के बाद, तो उस सज्जन पुरुष ने ये पंक्ति पोस्ट की साहब। एक पंक्ति कल मैंने बताई आपको, एक पंक्ति ये सो सब जान विधाता, क्योंकि एक करता है, एक संगरता है और एक पालन करने वाला है। एक तो पैदा करने वाला, एक पालन करने वाला और एक संहार करने वाला। तो उस आदमी ने क्या कहा, भाई राम जी से ऊपर भी कोई है। उसने बात ये उठाई, भाई आप जिस राम की पूजा करते हो ना, गोस्वामी ने तो ऐसे लिखा, लेकिन जब जे सरदा संभल रहते नहीं संतन कर साथ, तीन कहू मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ को विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब जब मनुज अवतार परमपिता परमात्मा ने लिया तो मर्यादा तो स्थापित करनी पड़ेगी ना साहब, क्योंकि विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। वो जो सब इन चीजों से परे है, तो उसी परमपिता परमात्मा ने छोटे भाई जीवाचार्य से कहा, हे भाई इसका कारण क्या है, ये तो परमपिता परमात्मा ही जानता है। यह विधि को बनाने वाला ब्रह्मा जी ही जानते। सो सब कारण जान विधाता। देखो साहब, तो दूसरे को आदर देना। यदि हमें जीवन में मर्यादा सीखनी है तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, पढ़िए, मनन कीजिए, फिर देखो साहब उग्र ही विमल विलोचन ही के ऐसी दशा आपकी हो जाएगी। आप चाह कर भी किसी को प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो गए श्यामा बिहारी के। और साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से। ऐसी बात यहाँ संत ने कहा साहब, वही, क्योंकि जो आदमी दूसरे को मान देना सीख गया ना साहब, फिर कुछ दिक्कत नहीं रहती। ये तो स्वयं में मान लेने के चक्कर के अंदर जीव अपने रास्ते के अंदर काटे हो देता है। तब यहाँ गोस्वामी जी हमें जो सो सब कारण जान विधाता, यदि कारण के ऊपर चलो, सब कारण का भी प्रसंग है, सो सब कारण जान विधाता। तो यहाँ राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी से कहते, भाई ये जो मेरे मन के अंदर उद्वेग हुआ, ये जो घटना घटी, ये शुभ हुआ, इसका कारण तो परमपिता परमात्मा विधाता ब्रह्मा जी ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना की है। लेकिन इस बात का जवाब भी आगे मिलेगा आपको, फिर देखना। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई भर कहीं सुबद अंग सुन भ्राता है। भाई देख, आप कहते हैं ना भाई पुरुष का बायां अंग स्त्री का दायां अंग फड़कन लगे, तो परमपिता परमात्मा का आप देखना कितनी बार रामचरितमानस में अंग फड़ के, निश्चरहीन करऊ मही बुझ उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। अंग फड़कना, कई बार आपकी आंख फड़कती है ना सर, आप कहते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसके कहते हैं। तब परमपिता परमात्मा यहाँ शिवाचार्य जी से कहते हैं, फर्क सुबद अंग सुन भ्राता। हे भाई जो मेरे अंग है ना वो फड़क रहे हैं, तो हे भाई मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई फिर देखो, अब स्वभाव की बात कही, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर सहने। तब कहे रघुवंशन कर सहज स्वभाव। तब यहाँ सत्संग प्रेमी सज्जनों, मूल स्वभाव तो हमारा सहज ही है, भक्ति ही जीवन है। जब संत ने यहाँ कहा ना सुंदरता कर सुंदर कर ही, और कहा कि भाई तात जनक तनया यह सोई, तब यहाँ बात कही सह से सीता जी। और सीता जी कौन है? भक्ति को देने वाली है। अब ऐसे ही जैसे जीव जीवन भक्ति ही जिसका जीवन हो गया है, तो वो दूसरे को कष्ट दे सकता है? वो कभी असहज हो सकता है? नहीं हो सकता। तब यहाँ जो बात वस्तुतः महात्मा जी ने समझाई, ऐसे ऐसे कहते, तब यहाँ रघुवंशी कर सहज स्वभाव, राम जी मन को पंथ नहीं काऊ। रघुवंशी तो सहज से ही ऐसा स्वभाव है कि भाई उनका जो मन है वो कभी कुपंथ पर जाता नहीं है। लेकिन हमारा ऐसी धारणा क्यों नहीं बनती भाई लोगों? क्योंकि हम उसके हुए ही नहीं, ना हमने उसे अपना बनाया। यदि हमने उसे अपना बना लिया होता तो अंशी के गुण अंश में आने लग जाते हैं। माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा, गणा नहीं थे थोड़ा। आप देखिए, ये तो एक व्यवहारिक जगत की चीज है। देखो साहब, गुरु के सानिध्य में रहते रहते यदि शिष्य परिपक्व है तो गुरु के गुण उतरने लग जाते हैं। ये हमने खुद सुना। यदि आप हरिनाम रूपी रसिक हैं, माला फेरते फेरते ना माला छूट जाती है साहब, और आपको महसूस होगा, कई बार आप महसूस करना हृदय के अंदर, घट के अंदर माला आपको चलती मिलेगी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। कहते हैं यदि आप साधना पथ के पथिक ठीक ढंग से है, क्योंकि रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका, क्योंकि भरोसो दृढ़ इन चरणन हीरो। जीव ने, सूरदास ने बात कही साहब। सूरदास जी कहते हैं कि भाई जिसने परमपिता परमात्मा के चरणारविंद का दृढ़ भरोसा कर लिया तो उसकी ये अवस्था रहती है। आप देखना कभी बैठकर आपके हृदय के अंदर जिस गुरु ने जो नाम दिया या जो भी आपने धारण किया वो ऐसा चलता ना मिले तो आपको ऐसे चलेगा श्वास श्वास के साथ, क्योंकि श्वास श्वास में हरि बजो वृथा श्वास न होए, नहीं जाने इस श्वास का फिर। तो इसलिए कहा साहब, ये जो बात कहते हैं ना, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, जिनका मन भूल कर सौपन के अंदर भी कुपथ पर नहीं जाता या किसी के अहित की बात नहीं करता। क्योंकि राम जी के बारे में आगे भी
गोस्वामी जी लिखेंगे। लेकिन यहाँ जो गोस्वामी जी कहते हैं मन को पंथ पग धरे ही नहीं गाओ, तो इसलिए साहब कुपंथ से जीव को बचना चाहिए। कुपंथ पग, देखो कुपंथ पग करही अनिति जाई नहीं भरनी सीध ही विप्र दीनु सुर धरनी। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, फिर अपने आश्रित की पीड़ा का परमपिता परमात्मा हरण करते हैं। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते कुपंथ देखो अमर्यादित आचरण। गोस्वामी जी ने केवल संत ने एक ही बात कही, बेटा जो मर्यादा बनाई गई किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा, संत के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा, या जो भी आपके कुल परंपरा है उससे हटकर आप कुछ उलझ पुलझ करते हैं, कुपंथ पग। तो इसकी क्योंकि पगडंडी साहब जब खराब हो जाती है ना तो जीव चल नहीं पाता। जैसे खेत के अंदर डोला होता है ना, डोले को क्यों संवारते हैं? इसलिए पग। कौन सा पग? हम अपने पग को सुधारने के लिए, अपने अगम को सुधारने के लिए, ये सत्संग रूपी सरोवर की बात है। तब कहा ना कि भाई कितने यहाँ से चले गए और कितने आ रहे हैं। हम कह रहे हैं हम समय पास कर रहे हैं, नहीं साहब, समय आपको लिटा रहा है। और कई बार कहते हैं ना हम तो शौकिया आते हैं, शौकिया कोई नहीं आता भाई लोगों। जिसकी क्या शनिवार इतवार को छुट्टी होती है, हम आते हैं क्या? नहीं आते। सत्संग प्रेमी सज्जनों, फिर आप देखिए जितने आदमी रिटायर होकर चले गए, क्या कोई आया साहब? सबसे पहले आपका जुड़ाव क्या? ये तो आपको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, क्योंकि नाना कारज गृह जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। आप देखो तो सही से, ये तो आपको एक शोभा मौका दिया साहब। महात्मा कहते समय का सदुपयोग, जो कि सब ही सुलभ साधन सब देशा सेवत सादर कमन समन कलेसा। वहां तो पैसा भी लगता है साहब, समय भी लगता है, लेकिन आदि शंकराचार्य जी कहते हैं त्रिकाल संध्या, एक सुबह जब चिड़िया जा रही है पेट भरण पोषण के लिए, इस खड्डे को भरने के लिए, ये तो हम भागे फिर रहे हैं साहब। आप कहे ना ऐसे ऐसे, नहीं, आप बैठिएगा, नीचे उतर के बैठो, आप देखो समय रुकेगा क्या? नहीं साहब, एक दिन आप ही रुक जाएंगे, आप ही शमशान में चले जाएंगे, लेकिन समय यूं ही चलता रहेगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, समय नहीं जा रहा, आप घट रहे हैं, दिनों दिन आप घटते चले जा रहे हैं। ना बचपन रहा ना जवानी रहेगी, होगा बुढ़ापे का असर धीरे। हम सोचते रह गए कब सिर के बाल चले गए। तो प्रेमी ऐसे, इसलिए कहा अन्न का कण और सत्संग का अक्षण कभी बेकार नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यही घड़ी यही वेला रे साधो, मानुष जन्म तो वेला रे साधो। इसलिए गोस्वामी संत बात कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा और बड़े भाग पायु सत्संगा, और बड़े भाग विधि बात बनाई। और ऐसे ही गुरु की चरण रज बड़े भाग से मिलती है, बड़े भाग मानुष दे मिली है, फिर ना मिले कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय रहते यदि हम प्रयास करें, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई रघुवन सिन कर सहज स्वभाव राम जी, मन को पंथ पग धरई न खाओ राम जी, मोहि अतिशय प्रीति मन की राम जी, जय सपने ऊपर राम जी। मुझे तो अपने मन पर अत्यंत ही विश्वास है, जो स्वप्न के अंदर भी पर नारी की कामना नहीं करता, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नम नहीं। यदि स्वप्न के बारे में आपको जानना हो तो आपको रामचरितमानस, अयोध्या कांड, जब जीवाचार्य लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास जाते हैं, तब आप स्वप्न का जिक्र सुनकर देखना, लक्ष्मण जी क्यों नहीं सोए। वहां कहती है स्वप्ने के अंदर भी है पुत्र, मैं तेरे वस्तुतः माँ हूँ, व्यवहारिक जगत की वस्तुतः तेरे माँ बाप कौन है? वो जगदात्मा राम और सीता जी तेरे माँ है और पिता है। वहाँ गुरुदेव से हमने सुना था, तो वो कहा पुत्र कभी उनकी सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए, और तेरे हृदय के अंदर स्वप्न में भी विकार दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तब वहाँ कहा माँ तुझे मैं वचन देता हूँ कभी सोऊंगा ही नहीं। इसलिए सब बन गया, कहते सोऊंगा तो सपना आएगा। तो महात्मा कहते सब। तो वहाँ बड़ा भाई कैसा साहब, बड़ा भाई खुद छोटे भाई से कहता है
हे तात, दूसरे पर नारी को देख कर मेरे हृदय के अंदर स्वप्न में भी ऐसा भाव नहीं आ सकता, क्योंकि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर धन को पत्थर मानिए, पर नारी मात समान। देख, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ऐसे सुची मन की बात। देखो, अब कहीं न कहीं तो आदमी से त्रुटि हो जाती है ना, लेकिन सुची मन वाला त्रुटि करेगा क्या? जो आदमी बोलेगा ही नहीं, उसे गलती होगी कहाँ से? गलती तो उससे होगी जो बोलेगा, जो टैटे करेगा, कुछ न कुछ करेगा। तो महात्मा कहते गलती तो उससे होगी ना, और गलती पकड़ना सबसे आसान काम है। मैंने उस सीट पर 8 साल काम किया था। कहते सबसे आसान काम दूसरे की गलती ढूंढना है, और सबसे कठिन काम अपने हाथ से करना है। तो संत तो ये राम जी कहते हैं कि भाई स्वप्न के अंदर भी पराई चीज के प्रति मेरे मन में कुछ आ नहीं सकता, इसलिए साहब दशांश अपने कर्म अच्छे रखो। तब ये जो रामचरितमानस की बातें हैं, तब मोहि अतिशय प्रीति मन केरी राम। अब देखो राम जी को अपने ऊपर कितना विश्वास है, लेकिन हमें फिर अपनी तुलना करके देखना। आपको अपने किए हुए कृत्य पर ही विश्वास नहीं होता। यह बहुत कसौटी लाइन है ये, महात्मा कहते हैं। लेकिन राम जी कहते हैं, राम जी अपनी गारंटी देते हैं। तब यहाँ पर गौतम जी कह रहे हैं, जिनके लहई ने रिपुरन पीटी नहीं पावही, पर तिय मन डीठी मंगन लहई ने जिनके नाही, ते नरवर थोरे जगमाही। पढ़ना साहब, करेंगे इसके ऊपर चर्चा कभी, क्योंकि थोड़ा सा जो भी कहा इतने को स्वीकार करना। फिर भी जो कहा उसमें कोई त्रुटि आपको लगी हो तो अपने आप सुधार कर लेना, क्योंकि राम अमित गुण सागर थाह की पावई कोई, संतन सन जस कछु सुनो तुम ही सुनाओ सोई। क्योंकि राम एक ऐसा अमित सागर है जिसमें से संत गोता लगाता है, खारे पानी को उठाता है उस समुद्र में से, और मेघ बनकर बारिश करता है, लेकिन वो जल खारा नहीं होता। इसलिए संतन कहा निज अनुभव अब कहूं खगेशा। याद रखिए, ये जो संतों की बातें है ना सब। अब गीता जी परमपिता परमात्मा ने, गीता प्रकटोत्सव दिवस आ रहा है ना सब, हमारी किशोरी और जगदात्मा और जगत पिता का विवाह पंचमी का भी अवसर आ रहा है। तो गीताकार कहते हैं उस वासुदेव श्री कृष्ण ने रथ के ऊपर रथी कौन? एक 4 पहियों का रथ जिसके अंदर घोड़े जुड़े हुए, ये शरीर है साहब, देखना। उस रथ के ऊपर रथी बैठा है, लेकिन रथी का सारथी गोविंद बना होगा, सारथी, रथी का सारथी। और लेकिन जैसे जैसे जो रथी है ना, सारथी है, रथी है, रथी विषादग्रस्त है और सारथी संवाद कर रहा है। किसे? रथी से। जब संवाद कर रहा है, संवाद के द्वारा उसके विषाद को दूर कर दिया। आदिदेव शिव जी ने क्या बात कही? यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। देखिए, तो वहां वासुदेव श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के अंदर जा कहा, इस पतड़े को छोड़ और मामे कम शरणम व्रत। यह संवाद वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा ना, मामेकम शरणम व्रज, ये तात इनको छोड़ और मैं केवल मेरी ही शरण में आ जा। लेकिन गारंटी दी, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वासु यहाँ आदिदेव जी क्या कहते हैं? हे उमा, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोहिवार, और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए सब इसी को स्वीकार करना। कोई गलती हुई हो तो अपने अनुसार सही कर लेना, लेकिन भला किसी का है भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत लेना। जय श्री राम। पहुंच जाएंगे।